जनपद मुरादाबाद में चल रही ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह को एक ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने इस कार्यवाही को अव्यवस्थित, अमानवीय और जनविरोधी बताया। प्रतिनिधि मंडल ने स्पष्ट कहा कि छोटे व्यापारियों के प्रतिष्ठान और आम नागरिकों के आशियाने उजाड़े जा रहे हैं, जिससे भय और अस्थिरता का माहौल बन गया है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रमिल कुमार शर्मा निक्कू पंडित के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई कि ध्वस्तीकरण कार्यवाही को फिलहाल स्थगित किया जाए, प्रभावित लोगों को मुआवजा और वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए, जिले की मूलभूत समस्याओं जैसे बिजली कटौती, बेरोजगारी, जल भराव और बाढ़ की आशंका पर पहले प्राथमिकता से ध्यान दिया जाए। सुआर टांडा जैसे बाढ़ प्रभावित इलाकों में चौकियां स्थापित की जाएं और वहां पर ध्वस्तीकरण कार्यवाही तुरंत रोकी जाए। पूर्व विधायक संजय कपूर, AICC सदस्य मोती-उर रहमान बबलू, जिला कोषाध्यक्ष SK अग्रवाल, प्रवक्ता ताहिर अंजुम सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ पदाधिकारी इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल रहे। आज हम DM साहब के पास आए थे और जिस तरीके का मौसम है बरसात का, उसमें जिस तरीके से लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, दुकानें तोड़ी जा रही हैं, कारोबार खत्म किए जा रहे हैं और खासतौर से भी कल टांडे में जिस तरीके का हादसा हुआ है, जिस तरीके का काम हो रहा है, मैं समझता हूँ ये वक्त इस काम का नहीं है। इस समय नदी उफान पे है, जगह जगह बाढ़ आने के हालात बनते जा रहे हैं और लोग बेघर हो रहे हैं घर मकान तोड़ने से। तो हमने यही ज्ञापन लेकर आए थे कि इस समय इसको अविलंब रोका जाए और बिजली की समस्या जो उससे भी सुधार किया जाए और जिनके घर तोड़े गए हैं, जिनके कारोबार खत्म किए गए, उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए। इन सब विषय पर हमने जिससे चर्चा करी DM साहब से, तो DM साहब ने अविलंब इस कार्रवाई को रोकने का आश्वासन दिया है और उन्हें आदेश किया है कि ये कार्रवाई फिलहाल नहीं की जाएगी। तो ये तो आज का हो गया। दूसरा, किसान इस समय बहुत परेशान है। हमने किसान की भी बात रखी कि किसान को खाद नहीं मिला। खाद का समय यही है कि जो गन्ने वाले के लिए भी आवश्यक है और धान वाले के लिए भी। तो हमने उस बात को भी मजबूती से अपने पक्ष को रखा है कि किसानों को इसका लाभ मिलना चाहिए। यही वक्त है, अगर 1 महीने बाद खाद दिया जाएगा तो उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो उन्होंने उस पर भी हमसे चर्चा की है, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इसे भी अविलंब इस कार्य को कराया जाए। जैसा भी विधायक जी ने आपको विस्तार से बताया और उस सिलसिले में हमने DM साहब से ये निवेदन किया है कि जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है, इस पे मानवीय संवेदनाओं का ख्याल रखा जाए और कोई भी विकास मानवीय मूल्यों से और मानवीय संवेदनाओं से ऊपर उठ के नहीं हो सकता। कोई भी हर कानून मानवता के लिए है, इंसानियत के लिए है, उसका पूरी तरीके से ख्याल रखा जाए। जो ध्वस्तीकरण हो रहा है, हम ये भी नहीं है कि हम कोई अवैध निर्माण के या उसके हम पक्षधर हैं। हम चाहते हैं विकास हो, लेकिन विकास इस मूल्य पर ना हो कि लोगों को नुकसान पहुंचे और लोग बेघर हो जाएं, उनकी आसानियां उड़ जाएं, उनके कारोबार उजड़ जाएं और लोग बेरोजगार हो जाएं। इस पर उन्होंने आश्वासन दिया। हमने ये कहा कि जो ये टांडे का मसला है, इसको टांडे को तत्काल प्रभाव से इसे रोका जाए। पड़ोस में ही बाढ़ का माहौल बना हुआ है, बाढ़ का माहौल है। इस टाइम में बारिश हो रही है और कभी भी बाढ़ आ सकती है। सब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वहां पे तत्काल प्रकार ये रोका जाए और सारी एनर्जी प्रशासन उसमें लगाए जो जरूरी है। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। बिजली के बारे में जैसा बताया विधायक जी ने, हमने बिजली कटौती जो अनियंत्रित रूप से हो रही है, उस पर रोक लगाई जाए और जो भी जल मुद्दे हैं, जल समस्याएं, शहर में जल भराव का मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर भी बात की है और किसानों के संदर्भ में भी बात की है। इस अवसर पर जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासित किया कि वर्षा ऋतु के मद्देनजर वर्तमान ध्वस्तीकरण कार्यवाही को तत्काल प्रभाव से रोका जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सुआर टांडा क्षेत्र में भी कार्यवाही पर फिलहाल विराम लगाया जाएगा और अन्य समस्याओं के समाधान की दिशा में भी त्वरित कार्यवाही की जाएगी।